हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम करने जा रहे हैं साइट मैप। साइट मैप दो तरह के होते हैं, HTML साइट मैप और XML साइट मैप। HTML साइट मैप आपके लिए ऑप्शनल है, बट XML साइट मैप आपकी क्रॉलिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इन पे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं HTML साइट मैप पे। तो साइट मैप क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ अ वेबसाइट। अगर कोई भी सर्च इंजन है, कुछ भी फाइंड आउट कर रहा है, तो साइट मैप उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो साइट मैप टेल सर्च इंजन विच पेजेस आर इंपॉर्टेंट इन योर वेबसाइट। अब HTML साइट मैप की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? मान लो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वेबसाइट बहुत बड़ी है। एक यूजर के लिए जो इंटरेक्ट कर रहा है उसके लिए बहुत हार्ड हो रहा है कि आप किन किन कैटेगरीज में डील करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? HTML साइट मैप। ये क्या करेगा? अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस हैं या 100 कैटेगरीज हैं, उन सभी को एक ही जगह आपका डिस्प्ले करवा देगा। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। हम आ गए हैं अब flipkart.com पे, जो कि एक बहुत फेमस वेबसाइट है ई कॉमर्स की शॉपिंग करने के लिए। तो अब आपने कंट्रोल F करके साइट मैप सर्च की। आप देख सकते हो आपके बॉटम पे साइट मैप आ गया। इस पे क्लिक किया। अब फ्लिपकार्ट में जितनी भी कैटेगरीज हैं आपकी वेबसाइट में, वो सारी आपको शो हो जाएंगी। बुक्स, होम डेकोरेशन, होम फर्निशिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सप्लाईज, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक सप्लाईज, होम लाइटनिंग, व्हीकल्स, ऑटोमोटिव एसेसरीज, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, क्लोथिंग, ये सारी कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी जो भी आपकी वेबसाइट में है। तो आपको अब HTML साइट मैप का आइडिया लग गया होगा कि जितनी भी वेबसाइट में आपके पेजेस क्रिएट हो रखे हैं, वो आप किस में शो करवा सकते हो? एक ही पेज पे शो करवा सकते हो, और जिसका नाम आप क्या रखोगे? साइट मैप। HTML साइट मैप की प्लगइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, सिंपल साइट मैप प्लगइन। बहुत सारे आपको साइट मैप के प्लगइन्स मिलेंगे, बट जो मैं प्रेफर करती हूँ वो ये वाले ऑथर का प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आपने एक नया पेज क्रिएट करना है। जैसे ही आप पेज क्रिएट करोगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्लस का साइन दिखाई देगा, जो कि आपका साइट मैप के लिए होगा। तो साइट मैप का पेज बना के उसको पब्लिश कर देना है। या एक और तरीका, आप शॉर्टकट कोड को भी पेस्ट कर सकते हो। तो अब हम वर्डप्रेस के बैकएंड पे गए। बैकएंड पे जाके आपने अपीयरेंस प्लगइन्स में गए। प्लगइन्स में जाके आपने ऐड न्यू प्लगइन किया। ऐड न्यू प्लगइन करके यहाँ पे आपने सर्च किया प्लगइन का नाम, सिंपल साइट मैप प्लगइन। अपलोड पे गए। अपलोड पे जाके यहाँ पे सर्च किया सिंपल साइट मैप प्लगइन। ये सर्च करके आपने थोड़ी देर वेट किया, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं ये वाला प्लगइन यूज़ करती हूँ, ये वाले ऑथर का। तो मैंने इसको क्या किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद फाइनली हमने प्लगइन को क्या कर देना है, एक्टिवेट। अब हमने अपने प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करके गाइस हम पेजेस पे गए। जैसे हमने हमारी वेबसाइट के फ्रंट लुक में देख सकते हो, सैम्पल पेज बना हुआ है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे पेजेस बनाए ताकि हम ऑन पेजेस को एक ही जगह पे पब्लिश कर सके। मैंने होम पेज बनाया, उसमें हमने लिख दिया दिस इज आवर होम पेज। होम पेज बनाया, इसके अंदर होम पेज का कंटेंट डाल दिया कुछ भी, दिस इज आवर होम पेज। सिमिलरली आपने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सारे पेजेस क्रिएट कर लेने। अब जितने भी आपके वेबसाइट पे पेजेस है, अगर आप वो एक ही जगह पे पब्लिश करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, पेजेस पे जाके आप ऐड न्यू पेज पे गए। आपने यहाँ पे पेज का नाम क्या रखा, साइट मैप। यहाँ पे जाके आप प्लस साइन पे गए। प्लस साइन पे जाके आपने
यहाँ पे प्लगइन सर्च किया जिसका नाम क्या है साइट मैप। साइट मैप क्योंकि हमने उस प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया है तो वहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ ये आ गया आपके पास सिंपल साइट मैप प्लगइन। इसको लगा के आपने पब्लिश कर दिया। फिलहाल हमारी वेबसाइट में 2 ही पेजेज़ हैं। अगर आपकी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा पेजेज़ हैं 6 या 7 तो आप 6, 7, 10, 20 आप देख सकते हैं जितने भी आपकी वेबसाइट पे पेजेज़ थे, वो सारे आपको एक ही लोकेशन पे शो हो रहे हैं। सो ये तरीका है आपका एचटीएमएल साइट मैप लगाने का। Thank you guys for watching my videos and please subscribe my channel for more latest updates. Thank you so much.